मैंने अवेट लगा दिया तो बॉडी डॉट ईमेल का भी मेरे पास से एरर चला गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि भाई मैं जब भी अपनी इनपुट फील्ड में हूं, मेरा जो ईमेल है वो ali@gmail.com है। जैसे ही मैं लिखूं ali@gmail.com और अपने फॉर्म को सबमिट करूं तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाए। अब पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों जाएगी, क्योंकि मैं डाटा भेज रहा हूं। सर्वर पे जाएगी रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स, और सर्वर मेरे ईमेल को वैलिडेट करे, क्योंकि जाहिर सी बात है ईमेल को सर्वर ही वैलिडेट करेगा। मेरे ईमेल को सर्वर वैलिडेट करे कि भैया जो इनकमिंग ईमेल है वो सही है कि नहीं। सिंपल। तो ये हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। तो अभी यहां आके मैं करता हूं, मैंने ये काम कर लिया, इसके लिए मैंने इफ एल्स स्टेटमेंट लगा दी। अब मैं आता हूं अपने कंपोनेंट में। अब जाहिर सी बात है मैं एपीआई को यहाँ पे कॉल करूंगा। एपीआई का मेरा काम खत्म, जो मैंने ये किया। अब यहाँ पे इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है, इस रिटर्न का कोई लेना देना नहीं है जिसमें मैसेज रिटर्न हुआ है। इसमें मैं क्या रिटर्न करूंगा, ऑब्जेक्ट में अपनी बॉडी में जो मेरे पास आ रहा है उसको मैं यहाँ पे रिटर्न करके भेज दूंगा फ्रंट एंड। ठीक हो गया, ये काम मैंने यहाँ पे कर दिया। अब मैं अपने कंपोनेंट में आता हूं और अपने एपीआई को कॉल करता हूं। कैसे कॉल करूं, मैं लिखूंगा फेच या लिखूंगा कॉन्स्ट URL इज इक्वल्स टू अवेट फेच राउंड ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में क्या आएगा, मेरा URL आएगा ईमेल का, सॉरी एपीआई का। मैंने लिखा /API/auth। यहाँ पे मैंने auth नाम का फोल्डर बनाया ना आप लोगों के सामने, तो ये वही चीज मैंने यहाँ पे लिख ली। अब जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूं तो सिर्फ ये फेच इस तरह रहेगा, सादा सादा आधा अधूरा, या कुछ और भी चीजें आएंगी? बताएं बताएं। यहां पे मैं कॉमा लगाऊंगा और ऑब्जेक्ट ओपन करूंगा, और यहां पे कितनी चीजें आएंगी? सबसे पहले मेथड लिखते हैं। मेथड क्या है मेरा? पोस्ट। हेडर में 3 यहाँ पे मैंने पोस्ट लिख दिया, तो कैपिटल में लिखा पोस्ट क्यों आएगा, क्योंकि मैं डाटा भेज रहा हूँ। कॉमा लगा के एक और प्रॉपर्टी लिखूंगा जिसका नाम होगा हेडर्स। हेडर की 3 प्रॉपर्टी है, और ये खुद एक इटसेल्फ ऑब्जेक्ट है, और इसमें हमेशा जो मेरी वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। वो रहेगी कि मैं रखूंगा कंटेंट डैश टाइप कॉलन एप्लीकेशन स्लैश जेसन। इसका मतलब ये है कि भैया मैं जो अपना डाटा भेज रहा हूं वो जेसन फॉर्मेट में भेजूंगा। इस लाइन में मैं अपनी बता रहा हूं, अपना मैसेज बता रहा हूं, अपनी एपीआई को बता रहा हूं कि भाई आपके पास जो आने वाला है ना वो एक जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आने वाला है ना। मींस क्या इस ईमेल रिस्पॉन्स में जो भी मेरी वैल्यू मुझे मिल रही है ना इनपुट फील्ड से, उसको मैं यहां पे आके भेज रहा हूं कि भैया इस इनपुट फील्ड में जो भी टाइप हो वो पीछे मेरे बैकएंड में चली जाए। सही है। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक बॉडी का ऑब्जेक्ट ओपन किया और उस बॉडी के की मैंने लगाई, और बॉडी की की लगाने के बाद मैंने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई लिखा। अब जेसन आपको पता है क्या है, उसमें एक बिल्ट इन मेथड है डॉट स्ट्रिंगिफाई। स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, मेरे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जो मैं यहां पे भेज रहा हूं ना, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करेगा। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ये काम कर रहा है। हाँ यही कहा, शायद गलत कह दिया मैंने, सॉरी। अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, और इसके बाद मैं लिखूंगा अवेट, जो यहां मेरा URL है इसको मैं जेसन में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा काम यहां तक हो गया। तो ये वही काम है जो हमने लास्ट टाइम भी किया था। ये पूरा काम वही है, पूरी फाइल का काम वही है जो हमने लास्ट टाइम किया था, बस इसमें 2 चीजें नहीं है, न्यू है। वो क्या है, एक टाइप कास्टिंग जो हम कर रहे हैं, और दूसरा एक यूजर है। और यहाँ ईमेल का ऑब्जेक्ट मैं भेज रहा हूं कहां पे, अपने बैकएंड में। जहन मेरे ये ईमेल का ऑब्जेक्ट वही है जो यहां मुझे route.ts में इस तरह हुआ। लास्ट क्लास में हम डॉट नेम कर रहे थे, यहाँ पे नेम की थी, तो हम यहाँ बॉडी डॉट नेम कर रहे थे। ये काम हम कर रहे थे जी।
नहीं, ये एक बिल्ट इन मेथड है जो फ्रंट एंड के लिए। देखिए मैं जेसन को यूज करके यहां डॉट जेसन मैं किस पे लगाऊंगा, यहां पे तो मेरे पास कोई चारा नहीं है ना, तो इसलिए मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई बता रहा हूं। सही है। यहां मैं क्या कर रहा हूं, डॉट जेसन में कब यूज करता हूं, चलिए आप एक काम कीजिएगा, ये मुझसे पर्सनली आगे पूछ लीजिएगा, उन्हें सब कंफ्यूज हो जाएंगे। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में मैंने जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, एपीआई अपनी लिख दी राउट डॉट टीएस में, अपनी एपीआई मैंने क्या की, लिख दी यहां पे, और फ्रंट एंड का कोड भी मैंने यहां पे पूरा लिख दिया। यहां पे मैंने फॉर्म भी बना लिया जिसको मैं सबमिट भी कर रहा हूं, इनपुट फील्ड की वैल्यू को मैंने रेफरेंस भी दे दिया और ऊपर मैं उसको ट्रैक भी कर रहा हूं। मेरा काम पूरा हो गया। अब देखते हैं कि यहां पे कोड सही चल रहा है कि नहीं। अगर कोड में कोई गलती होगी तो एरर आ जाएगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। मेरा ईमेल यहां पे क्या है, अब मुझे क्या करना है, रिपीट। भाई मैं ये चाह रहा हूं मेरा ईमेल ali@gmail.com है, अगर मैं ali@gmail.com लिखूं तो मेरे पास एक मैसेज आ जाए कि यू आर लॉग्ड इन, वरना मेरे पास मैसेज आ जाए इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। देखते हैं ये काम हो रहा है कि नहीं। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने यहां पे आके एक ईमेल लिखा ali@gmail.com, एंटर किया, एंटर हो गया मीन्स इसका मतलब क्या है, मेरी रिक्वेस्ट चली गई। सही है। मैं कंसोल में आता हूं और यहां पे मेरे पास एक मैसेज आ रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का। क्यों आ रहा है भाई, अभी देख लेते हैं। इट मींस मैंने कोड में कोई गलती की है। अच्छा एक चीज तो समझ आ गई, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का भी अगर मैसेज आ रहा है ना, इट मींस के रिक्वेस्ट जा रही है और उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब एक्यूरेट नहीं मिल रहा है, ये एक अलग बात है। इट मींस रिक्वेस्ट चली गई, रिस्पॉन्स उसको मिल गया। अब एरर्स तो आते रहते हैं, अब हम इसको डीबग करते हैं। अच्छा ये हकीकत में एक एरर आया है, इसमें कोई मैंने क्रिएट नहीं किया, तो अब देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, मैं यहां पे आ गया। फिलहाल इस वक्त मैं ये करता हूं कि अपने फ्रंट एंड में आता हूं और देखता हूं कि भाई मुझे यूआरएल में मैं भेज क्या रहा हूं। मैंने लिखा console.log URL। सही है, या मैंने URL लिखा। देखते हैं मुझे जो है मेरे VS कोड में क्या मिला। अब क्योंकि क्लाइंट कंपोनेंट है तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा इसको। मैं दोबारा से कुछ लिख लेता हूँ, वैल्यूज गलत है। मैंने यहाँ पे ali@gmail.com लिखा, इसको सबमिट किया, कंसोल में आया, अभी भी इनवैलिड क्रेडेंशियल्स है, यानी कोई ना कोई चीज मैं मिस कर गया हूं। मैं एक काम करता हूं, एक सेकंड, console.log बॉडी करता हूं कि भाई बैकएंड में मिल क्या रहा है। इसी तरह से जो है आप कंसोल लगा लगा के चीजों को डिबग करते हैं। आप लोगों के साथ भी ये होता है, मेरे साथ भी आज हो गया। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, मैं देखूं तो कि मुझे रिस्पॉन्स में सर्वर पे मिल क्या रहा है। मैंने यहाँ आगे ABCD लिख दिया, इसको मैंने सबमिट किया। अच्छा देखें, बॉडी का जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है वो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं ताकि ऊपर आ जाए। ये देखें अब लिख रहा है, बॉडी का जो मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। मींस वो ईमेल की जो की है ना वो भी नहीं आ रही। अब ये अभी हमने देखा कि ये बैकएंड पे कैसे मिलेगी, इस बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई से। तो मैं देखता हूं कि इसमें तो कोई गलती नहीं हो रही। मैं काम ये करता हूं, ईमेल ये भी सही है और ईमेल ये भी सही है। यहाँ ईमेल रिस्पॉन्स को मैं करता हूं कंसोल। ये भी एक है ना जेसन का कैप्टन में नहीं, यहाँ पे हम वैल्यू ट्रैक भी तो कर रहे हैं। ईमेल और रिस्पॉन्स हो सकता है आपकी बात सही हो। इसको मैंने कंसोल किया, यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, ali@gmail.com को मैंने सबमिट किया। अच्छा
ईमेल रिस्पॉन्स कंसोल ही नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे लग रहा है मैं कुछ रिटर्न करवाने में गलत कर रहा हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक है। रिस्पॉन्स में आर हैंडल सबमिट कैपिटल है कर सर। देंगे। सर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स का क्या कह रहे हैं ई आप? कैपिटल है। लेकिन वो लाइन नंबर बताएं। ये तो बस एज इट इज आएगा। इसकी बात कर रहे हैं लाइन नंबर 8 में? नहीं नहीं, इसका ये तो वो है, लेबल है। अच्छा, बात आपकी ये भी सही थी कि मैं इसको जो है वो लेटेस्ट वैल्यू ट्रैक करने के लिए यहाँ पे लगा दूं। देखते हैं। ठीक है, क्या बात है सर। आपका नाम क्या है? अब्दुल मोइज। मोइज भाई ने बड़ी जबरदस्त चीज बताई। और ये देखें, इस तरह से जो है वो मुझे अब ईमेल भी मिल रहा है। अच्छा, अब मैं बताता हूं हो क्या रहा था। सही है, मेरा एक फंक्शन है हैंडल सबमिट का, और हैंडल सबमिट में मैं क्या कर रहा हूं, एक रिस्पॉन्स भेज रहा हूं। किस चीज का रिस्पॉन्स भेज रहा हूं? अपनी इनपुट फील्ड में जो भी मुझे मिल रहा है। पहले क्या चीज थी कि पहले मैंने इस ईमेल रिस्पॉन्स को बाहर रखा हुआ था। अब इस ईमेल रिस्पॉन्स को बाहर रखने और अंदर रखने में क्या डिफरेंस है? वो ये डिफरेंस है कि इस ईमेल की जो मैं वैल्यू ट्रैक कर रहा हूं ना, email.current.value, ये मैं क्या कर रहा हूं? वैल्यू ट्रैक कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? वैल्यू ट्रैक कर रहा हूं। अब मैं वैल्यू कब ट्रैक कर रहा हूं ना, ये भी मैटर करता है। तो मैं क्या कर रहा था, फॉर्म को सबमिट होने से पहले ही ईमेल को ट्रैक कर रहा था। अब जब सबमिट होने से पहले ही मैंने उसकी वैल्यू ट्रैक कर ली, तो जाहिर सी बात है जो उसमें वैल्यू है वो तो आएगी नहीं, क्योंकि मैंने अंदाजा तो वो चीज होने से पहले ही लगा लिया ना कि भाई फ्यूचर में क्या होना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहां पे मैंने इसको कट किया और यहां पे मैंने इसको इस ईमेल रिस्पॉन्स के अंदर रख दिया। अब जब इस ईमेल रिस्पॉन्स के अंदर मिला ना, तो अब्दुल मोइज भाई का ये कहना है, बिल्कुल सही कहना है, कि जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे ना तब आपको वैल्यू मिलेगी। फॉर्म को सबमिट करने के बाद वैल्यू मिलेगी का मतलब कि मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा ना उसके बाद मुझे वैल्यू मिलेगी, जो कि मुझे जाहिर सी बात है, मेरी स्टेटमेंट भी यही है कि जब मैं फॉर्म को सबमिट करूं, उसमें कुछ लिखूं और सबमिट करूं, उस वक्त जो उसकी वैल्यू हो ना वो मुझे मिले। तो मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पे अगर ali@gmail.com लिखता हूं ना, और अब मैंने फॉर्म को सबमिट किया, तो देखिए पहले जो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा था वो मेरे पास जो है वो मेरा ईमेल भी आ रहा है, और अब मुझे यहाँ पे बॉडी में यू आर लॉग्ड इन भी मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मैंने जो फ्रंट एंड से यानी अपनी इनपुट फील्ड से जो एक रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट किस चीज की भेजी? अपने ईमेल की। किस चीज की रिक्वेस्ट भेजी? अपने ईमेल की मैंने रिक्वेस्ट भेजी। और मैं ये बस यहां पे अभी हमने ऑथेंटिकेशन को देखा, और ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है सिंपल लॉगिन। अब हमने कैसे लॉगिन किया? हमने लॉगिन इस तरह किया कि हमने एक फॉर्म बनाया, उसमें एक इनपुट फील्ड बनाई फ्रंट एंड पे, फिर हमने एक अदद फंक्शन बनाया जो कि था हैंडल सबमिट। इस हैंडल सबमिट में मैं यूज रेफ के थ्रू, जो कि एक और नया तरीका इनपुट एलिमेंट्स की वैल्यू को ट्रैक करने का, मैं क्या कर रहा हूं, इनपुट एलिमेंट्स को ट्रैक कर रहा हूं थ्रू यूज रेफ, और वहां पे अपना डाटा बैकएंड पे भेज रहा हूं। ये सारी चीजें वही हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अभी जो हमने एक नई चीज की वो ये की कि पोस्ट रिक्वेस्ट में, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं डाटा भेज रहा हूं, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में मैंने क्या किया, डाटा को हैंडल किया। कैसे किया कि मैंने सिंपल लिखा कि अगर मेरी जो body.email है जो मुझे रिक्वेस्ट में आ रहा है, अगर body.email इक्वल्स टू ali@gmail.com जो मेरा एक्चुअल ईमेल है, तो मुझे लॉगिन कर दो, वरना मुझे मैसेज दे दो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ये सिंपल काम अभी हमने किया, और इसमें हमें एरर भी है जो कि अच्छी बात है। हमने देख लिया कि एरर, एक प्रोग्रामिंग का नाम ही एरर को सॉल्व कर करके अपनी चीजों को अचीव करना है। अच्छा, दूसरी चीज अभी हम ये करते हैं कि हम
जो है वो ऑथराइजेशन को देखते हैं। डॉक्यूमेंट हैकाथॉन का हम डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हम क्या करते हैं, अपने जो है वो वहाँ पर आएगा। ऑथराइजेशन के टॉपिक को देख लेते हैं। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। अभी आपने पढ़ा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब सिंपल लॉगिन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब ये है, सिंपल अगर एक लफ्ज में मैं बात करूं, इतना पतला सा है। ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि अथॉरिटी। सही है। ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन, ऑथराइजेशन का मतलब अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब यह है कि आपके पास एक चीज को एक्सेस करने की, यूज करने की लिमिट क्या है। सही है। देखिए, एक वेबसाइट है, आप सब उसके यूजर हैं। यूजर है तो यूजर क्या करता है, सबसे पहले ऑथेंटिकेट होता है, मतलब सबसे पहले ऑथेंटिकेशन का वो प्रोसेस करता है। जैसे आपने अभी किया ना लॉगिन करके, आपने ये क्या किया, ऑथेंटिकेशन किया, मींस लॉगिन किया। अब आप करेंगे ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब लॉगिन। आप एक वेबसाइट पे लॉगिन हो गए, अब उस स्पेशल वेबसाइट को, उस स्पेशल वेब एप्लीकेशन को यूज करने की आपके पास अथॉरिटी कितनी है, काबिलियत कितनी है। जैसे अथॉरिटी का ऑथराइजेशन का मतलब एक स्पेसिफिक चीज को यूज करने की अथॉरिटी आपके पास कितनी है। परमिशन। अथॉरिटी का मतलब कितनी आपके पास जो है वो कंट्रोल है एक चीज को यूज करने का। आप एक वेब एप्लीकेशन पे लॉगिन हुए, ऑथेंटिकेट हो गए, मींस ऑथेंटिकेशन करनी। जैसे चैट जीपीटी है, सही है। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी पे आप सब लॉगिन करते हैं, मींस ऑथेंटिकेशन करते हैं। लेकिन वहां पे बात ये भी आती है कि आप chatgpt.com को, उस वेब एप्लीकेशन को यूज करने की कितनी पावर है, आपके पास कितनी सलाहियत है। एक और सेंटेंस में बोलूं तो एक वेब एप्लीकेशन के कौन कौन से फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। सही है। ऑथराइजेशन का एक और मतलब यह है कि एक स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन को यूज करने की कौन कौन से फीचर्स आप लोगों के पास हैं। जैसे चैट जीपीटी, आपने लॉगिन किया मींस ऑथेंटिकेशन किया। अब बाय डिफॉल्ट आपके पास अथॉरिटी है कि आप चैट जीपीटी के फ्री वर्जन को यूज करें। ये अथॉरिटी है, ये फीचर आप लोगों के पास है कि चैट जीपीटी के फ्री वर्जन को कोई भी यूज कर सकता है। आपकी बाउंड्री क्या है, आप फ्री वर्जन को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर चैट जीपीटी का वो हिस्सा आपको यूज करना है, उस दायरे में दाखिल होना है जो पेड है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप फिलहाल अगर फ्री यूजर हैं तो आप उस पेड फीचर को यूज करने के काबिल नहीं है। इट मींस आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है चैट जीपीटी को यूज करने की। तो ये था ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब एक खास वेब एप्लीकेशन के कौन कौन से फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं। सही है। ऑथराइजेशन का मतलब कौन कौन से फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं, वो ऑथराइजेशन है, अथॉरिटी है। आप सबके पास अथॉरिटी है कि आप चैट जीपीटी के फ्री वर्जन को तो यूज कर लें, लेकिन पेड वर्जन को आप लोग यूज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करें। इसी तरह कैनवा में भी होता है। कैनवा का फ्री वर्जन आप सब यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कैनवा प्रो यूज करना है तो पैसे देने पड़ेंगे। जैसे हम सपोज करते हैं ये एक हमारी वेब एप्लीकेशन है जहां हम बैठे हुए, आपने ऑथेंटिकेशन की, अपना कार्ड दिखाया, मींस आप लॉगिन हुए। अब आपके पास अथॉरिटी किस चीज की है कि एज अ स्टूडेंट
आप यहां बैठ सकते हैं, आप गवर्नर हाउस के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं जा सकते। तो इट मींस ऑथराइजेशन का क्या मतलब है कि गवर्नर हाउस की इस एप्लीकेशन के इस हिस्से को यूज करने में तो आप लोगों की पूरी अथॉरिटी है। क्या आप लोग आके बैठिए पढ़ाई करने? फर्स्ट टाइम अथॉरिटी आप लोगों के पास है कि गवर्नर हाउस की एप्लीकेशन का ये मार्की का फीचर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी दूसरी जगह जाए। तो ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन, ऑथराइजेशन मतलब खास फीचर्स को यूज करने का जो है वो आपके पास एक परमिशन होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। तो ऑथराइजेशन क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें जी। आपकी ये एक क्या है, वेब एप्लीकेशन है आपकी। को काम कर लो। अब एज अ स्टूडेंट दे देना और एज अ अगर एडमिन घर में पंचायत या एज अ मैनेजमेंट सब यूजर है। आप लोग एज अ स्टूडेंट इस वेब एप्लीकेशन के यूजर हैं, ठीक है। जो आप लोगों का गवर्नर पोर्टल है आप लोग उसके यूजर हैं। पता नहीं अब एज आप लोग यूजर किस सेंस में, एज अ स्टूडेंट, किस सेंस में, एज अ स्टूडेंट। अब इस सेम वेब एप्लीकेशन को मैनेजमेंट भी यूज कर सकती है। बाय और जीरो सर दानियाल भी यूज कर सकते हैं, सर अमीन भी यूज कर सकते हैं, बोल रहे हैं ना। लेकिन आप लोगों के पास कुछ रिस्ट्रिक्शन है। एज अ स्टूडेंट आप लोग इस वेब एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और दानियाल भाई अमीन भाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दानियाल भाई और अमीन भाई कौन है, मैनेजमेंट, यानी उनके पास सारे राइट्स हैं इस वेब एप्लीकेशन को यूज करने के, कि वो आप लोगों का डाटा भी देख सकते हैं, वो आप लोगों के कितने मार्क्स हैं वो भी देख सकते हैं, आप लोगों की क्या अटेंडेंस है वो भी उस पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट आप लोगों के पास ये राइट नहीं है। यस सर। सही है, आप लोगों के पास ये फीचर नहीं है कि आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स देखें, उनकी अटेंडेंस देखें या कुछ भी XYZ। आप लोगों की फीचर बस वहीं तक है जो आप लोग एज अ पर्टिकुलर यूजर हैं, आप लोगों के पास एक वही फीचर है कि आप अपना खुद का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। सही है, आप लोगों के पास एज अ स्टूडेंट सिर्फ यही राइट है, यही फीचर अवेलेबल है कि ये आप लोग अपनी वेब एप्लीकेशन को, अपने गवर्नर पोर्टल को सिर्फ एज अ स्टूडेंट यूज कर सकते हैं और सिर्फ अपना डाटा देख सकते हैं। बट अगर कोई एडमिन है तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एडमिन हर चीज कर सकता है। एडमिन के पास सारे राइट्स हैं कि वो हर चीज करे, आप लोगों की अटेंडेंस भी देखे, आप लोगों के मार्क्स भी देखे और आप लोगों की हर चीज देखे। बट एज अ स्टूडेंट आप लोगों के पास ये फीचर नहीं है। तो ये है ऑथराइजेशन, कि सेम वेब एप्लीकेशन है लेकिन कुछ लोग पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपना ही हिस्सा एक्सेस कर सकते हैं। ये होती है ऑथराइजेशन, एक स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन को यूज करने की अथॉरिटी। जैसे ना इसमें ठीक है, अब हो इंटरेस्टिंग सवाल आया है, एक टेक्निकल पॉइंट और, कि ऑथराइजेशन होती कब है। ऑथराइजेशन होती कब है, ऑथेंटिकेशन के बाद। किस चीज के बाद होती है, ऑथेंटिकेशन के बाद, मीन जब आप लॉगिन करते हैं उसके बाद। जब आप लॉगिन करते हैं, अच्छा इसमें होता क्या है, आपने लॉगिन किया, अभी जो आपने किया वो लॉगिन किया ऑथेंटिकेशन की, तो आपने अपना ईमेल प्रोवाइड किया। अब बेस्ड ऑन दैट ईमेल, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो ईमेल हो, वो यूजर आईडी भी हो सकती है, अभी हम ईमेल की बात करते हैं। बेस्ड ऑन दैट ईमेल आप लोगों की अथॉरिटीज का अंदाजा लगाया जाएगा या आप लोगों की अथॉरिटीज डिसाइड की जाएंगी। सही है, क्या होगा, बेस्ड ऑन द ईमेल आप लोगों की अथॉरिटीज डिफाइन की जाएंगी। जैसे अभी मैं यहां अब ईमेल चेंज करता हूं, अब इसी एग्जांपल को जो है वो हम, बल्कि इसको कमेंट आउट करता हूं ताकि आप लोगों के लिए मिक्सअप ना हो जाए चीजें। नीचे मैं एक सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। एक और चीज जो है वो यहाँ पे, अभी मैंने क्या किया, जो हमारी पुरानी पोस्ट रिक्वेस्ट थी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया ताकि चीजें मिक्स ना हो, आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी रहे। मैं एक और पोस्ट रिक्वेस्ट बनाता हूं, एक्सपोर्ट ए सिंग फंक्शन पोस्ट
राउंड ब्रैकेट Request. रिक्वेस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यहाँ पे कर्ली कर्ली ब्रैकेट, इसको मैंने रिटर्न अभी नहीं किया। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन को मैंने यहाँ कन्वर्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख लिया इफ बॉडी डॉट ईमेल डबल इज इक्वल्स टू danial@gmail.com। तो मैंने अब लिख दिया console डॉट लॉग यू आर अ एडमिन एल्स console डॉट लॉग यू आर अ स्टूडेंट। ये वही कोड मैंने दोबारा नीचे लिख दिया जो हमने ऊपर लिखा था। डिफरेंस क्या किया मैंने यहाँ पे, ईमेल चेंज कर दिया। मैंने कहा अगर danial@gmail.com का अगर ईमेल आ रहा है तो इट मींस ये समझिए सर दानियाल नागौरी का ईमेल है। अब वो एडमिन है, आप लोगों के पूरे पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं, एक एक स्टूडेंट का डाटा देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, कंसोल में मैसेज कर दो कि भाई आप एडमिन हो, वरना यहाँ पे मैसेज आ जाए कि आप जो है वो स्टूडेंट हो। सही है, सिंपल। मैंने यह चीज को इतनी सिंपल रख दिया। अब मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे एक रिटर्न स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। अच्छा, एक जो बेस्ट प्रैक्टिस है, अब क्योंकि हम बेस्ट प्रैक्टिस को भी फॉलो करेंगे, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी Q1 में कि जब भी आपको प्रॉमिस रिटर्न होता है या एपीआई के साथ आप जब डील करते हैं तो ट्राई कैच ब्लॉक में उसको रखते हैं ताकि कोड आपका क्या हो, रीडेबल हो। तो ट्राई में हमेशा वो चीज आती है कि जब आपका प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व होता है, और कैच में हमेशा वो चीज आती है, ये चीज हम Q1 में पढ़ चुके हैं। कैच में क्या होता है, एक एरर आता है, इसकी टाइप में रख देता हूं एनी, और यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूं क्या चीज, नेक्स्ट रिस्पॉन्स। नहीं, रिस्पॉन्स रिटर्न कराऊंगा, console डॉट लॉग कराऊंगा तो मसला हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया, मैसेज एरर डॉट मैसेज, या एरर डॉट मैसेज भी नहीं, और सिंपल रखने के लिए इनवैलिड यूजर, और यहां पे बस इसको मैंने रिटर्न करवा दिया। अब एक काम करते हैं, यहां पे हम एक फंक्शनलिटी बनाते हैं। क्या करते हैं, एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की एक फंक्शनलिटी बनाते हैं ताकि हमारी पढ़ाई भी हो जाए और एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या होता है हमें वो भी देखने को मिल जाए। मैं एक काम करता हूं कि मैं ये यूज कर सकता हूं अपना कि जब दानियाल भाई लॉग इन करें तो वो एडमिन के पेज पे चले जाएं, और एज अ स्टूडेंट जब आप लॉग इन करें तो आप स्टूडेंट के पेज पे चले जाएं। ठीक है, समझ आया क्या करना है। दानियाल भाई जब लॉग इन करें तो दानियाल भाई एडमिन के पेज पे चले जाए। अब एडमिन के पेज से होते हुए वो पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि वो एडमिन है, लेकिन एज अ यूजर, एज अ स्टूडेंट आप स्टूडेंट के पेज पे जाओ। वो हम कैसे करेंगे, एग्जैक्टली अब नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। नहीं, वो कहा किसने कि रिडायरेक्ट से करेंगे, आपने कहा। अब नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट की, ठीक है। मैंने क्या किया यहां पे अभी तक सिर्फ console डॉट लॉग हो रहा था, ऐसा ही है। यहां पे अभी तक क्या हो रहा था, console डॉट लॉग हो रहा था। अब मैं यहां पे एक रिस्पॉन्स रिटर्न करा रहा हूं, और ये पूरी टेक्निकल चीजें गौर से सुनिएगा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यही होता है, इसी तरह का कोड लिखा जाता है। मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर ईमेल दानियाल भाई का हो तो मेरी एपीआई एक रिस्पॉन्स रिटर्न करे, और उस रिस्पॉन्स को रिटर्न करके कहते कि भाई आप वैलिड यूजर हैं, और यहां पे क्योंकि ऑब्जेक्ट है कुछ भी मैं की पास कर सकता हूं, तो मैं यहां पे एक और की पास करूं, रीडायरेक्ट यूआरएल, जिसका मैं नाम रख दूं /admin। आपने जो भी बात की वो डिफरेंट है, वो ये नहीं है, सही है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या हो रहा है, हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, तो ये डिफरेंट चीज है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सही है, क्या हो रहा है यहां पे, अगर ईमेल दानियाल भाई का हो
तो एपीआई मेरी एक रिस्पॉन्स रिटर्न करे, और वो क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करे कि भाई दानियाल भाई को मैसेज दे कि ठीक है आप वैलिड यूजर तो हैं, और दानियाल भाई को एक रीडायरेक्ट यूआरएल यानी /admin की पे ले जाए। और यहां मैंने एक की में एक यूआरएल पास कर दिया /admin का। ये क्योंकि की है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसका नाम हमेशा रीडायरेक्ट यूआरएल ही हो। मैंने इसका नाम रख दिया क्योंकि नाम डिस्क्रिप्टिव हो, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि इसका नाम रीडायरेक्ट यूआरएल है। अब सेम रिस्पॉन्स को मैं कॉपी करता हूं और आप लोगों के लिए यहां पे पेस्ट कर देता हूं कि भाई अगर स्टूडेंट आ रहा है तो वो, जब स्टूडेंट आ रहा है तो वो /स्टूडेंट के पेज पे जाए। अब यहां क्या हो रहा है, दोबारा सुनो। अब ये पूरा एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का कोड है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, इसमें हम सब कर चुके हैं। बस हमारा जो है वो एक फीचर ऐड हो गया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्राई कैच का ब्लॉक लाया, क्योंकि ट्राई कैच के ब्लॉक में मैं सब हैंडल करूंगा। और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाया कि भाई अगर ईमेल दानियाल भाई का है तो वो मेरी एक एपीआई रिस्पॉन्स रिटर्न करे। अगर ईमेल दानियाल भाई का है तो एपीआई रिस्पॉन्स रिटर्न करे और दानियाल भाई को ले जाए /admin के पेज पे। और अगर कोई दूसरा बंदा आता है तो वो /स्टूडेंट के पेज पे जाए। और ये चीज मैं एक स्पेशल वे में करवा रहा हूं, एपीआई को रिटर्न करते हुए। ठीक है, इस कोड में क्या हो रहा है जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। स्टूडेंट को स्टूडेंट के राउट पे भेज दो, ये काम मैं अभी फिलहाल यहाँ पे कर रहा हूं। अब पता कैसे चलेगा कौन आया? हाँ, कह सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि अगर आपका प्रॉमिस सक्सेसफुल है तो ट्राई चलेगा, वरना अगर फेल हो गया तो कैच चलेगा। सही है, ट्राई में कोई मसला आ गया तो कैच चलेगा। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल लिख लिया। हाँ, ऐसा तो हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा अब मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, चलिए मैं यहाँ पे बहुत इतनी सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी लेता हूँ ताकि आपको पता चले हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कि भाई इफ देखूंगी, मैं तो देखा ही। दानियाल भाई गो टू /admin, इफ स्टूडेंट गो टू /स्टूडेंट। ये दो चीजें हमने करनी है और जो हमने अपने एपीआई में कर भी ली। तीसरी चीज, मेक अ राउट ऑन फ्रंट एंड। अच्छा, मैं अब क्या चाह रहा हूं, सपोज करें अगर दानियाल भाई ने लॉगिन किया तो वो चले जाए लोकल होस्ट 3000 /admin के पेज पे। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो लॉगिन करता है तो वो चले जाए कहां पे, स्टूडेंट के पेज पे। मुझे ये करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, राउटिंग कर रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट हो तो वो /स्टूडेंट पे जाए, अगर एडमिन हो तो /admin पे जाए। अब ये /admin और /स्टूडेंट क्या है, ये मेरे राउट्स हैं। क्या है, राउट्स हैं। और राउट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऐप के फोल्डर में आऊंगा, फाइल क्रिएट करूंगा page.tsx। मैंने एक एडमिन नाम का फोल्डर क्रिएट किया, उसमें page.tsx नाम की मैंने फाइल क्रिएट की और राउट मेरा इसी तरह क्रिएट होता है, इसका नाम है दिया एडमिन। फिर मैं आपके फोल्डर में आया, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया स्टूडेंट page.tsx। स्टूडेंट नाम का मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया और उसमें मैंने क्या किया, page.tsx की फाइल क्रिएट कर दी। इसका नाम रख देता हूं रेफ स्टूडेंट। ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूं। फिलहाल मुझे सिर्फ राउट्स क्रिएट करने थे और कुछ काम नहीं था इसमें। इस एडमिन को भी मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं काम करता हूं, मुझे जो यहाँ जेसन में मिल रहा है ना, अब ये कोड आपको पता होना चाहिए क्या कर रहा है। ये पूरा कोड चल रहा है, रिस्पॉन्स भेज रहा है और इस लाइन में ये मेरे बैकएंड के रिस्पॉन्स को रिसीव कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा const data is equals to await url.json और मैंने लिख दिया console.log data
यहां पे मैंने दिया डेटा। क्या किया मैंने? अब मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या समझिए। लॉगिन हुआ, ईमेल किया, सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, सर्वर से रिस्पॉन्स आया। किस लाइन में रिस्पॉन्स आया? इस लाइन में। यहां मैं कमेंट भी ऐड कर दूं ताकि आप लोग भूल ना जाए, ये इस लाइन की जरूरत नहीं है। रिसीविंग रिस्पॉन्स फ्रॉम एपीआई, यहां भी कर सकते हैं। सही है। क्या किया मैंने? ईमेल लिखा, बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजी, बैकएंड से रिस्पॉन्स आया। ईमेल लिखा, रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स कहां आ रहा है? इस लाइन में। मैंने इसलिए आप लोगों को याद है यहां कमेंट में लिख दिया। मैं देखता हूं मुझे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। चले तो क्या लगा रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए? ठीक है, यहां वाले बताएं, गलत बताएं, टूटा फूटा बताएं, नहीं पता तो बोले नहीं पता। नहीं पता। डेटा आएगा, डेटा तो आएगा। क्या बात किया आपने, ऐसा भी नहीं बोलना था। नहीं खैर कोई बात नहीं, डेटा आएगा, बात सही है। इट मींस आप ये कह रही हैं कोड सही लिखा है, कुछ ना कुछ रिसीव होना चाहिए। क्या आएगा? यहां से कोई नहीं बोलेगा। वैलिड या इनवैलिड? ईमेल लिखेंगे आप, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा। यहां क्या रिस्पॉन्स है? वैलिड यूजर में या तो एडमिन पैनल का आएगा। एग्जैक्टली, ये रिस्पॉन्स है। वैलिड यूजर। बिल्कुल सही कहा आपने, ये रिस्पॉन्स है जो कि आना चाहिए आपके पास। देखते हैं या तो रिस्पॉन्स आएगा या एरर आएगा। मैंने यहां पे लिखा abcd@gmail.com। आ गया। ठीक है, मेरे पास वो देखे डेटा आया, मैसेज वैलिड यूजर, रीडायरेक्ट यूआरएल स्टूडेंट। क्यों आया? आसमान से आया? नहीं, ये रहा। सॉरी, स्टूडेंट था ना? यस सर। ये रहा। जो मैंने यहां लिखा यहां रिसीव हो गया। क्यों स्टूडेंट क्यों, एडमिन क्यों नहीं हुआ? एडमिन में क्योंकि मैंने abcd@gmail.com लिखा है। अगर मैं लिखूं ये वाला ईमेल, इसको मैंने क्लियर किया, लॉगिन किया, डेटा आया मेरे पास, मैसेज वैलिड यूजर। अब रीडायरेक्ट यूआरएल में क्या आया? एडमिन। ये आया रिस्पॉन्स। जो हमने अभी बात की ना कि भाई एपीआई इस पॉइंट पे आके रिस्पॉन्स रिटर्न करती है, आपने अब देख भी लिया। एपीआई इस पॉइंट पे आके इस नेक्स्ट response.json में रिस्पॉन्स रिटर्न करती है और इस लाइन ऑफ कोड में हमें वो रिस्पॉन्स मिल रहा है। सही है। अच्छा, अब मेरे पास ये क्या है? रीडायरेक्ट यूआरएल। क्या है? रीडायरेक्ट यूआरएल की एक की है। की मतलब चाबी, ऑब्जेक्ट में तो की वैल्यू आता है। अब मैं क्या करूं? मैं ये चाहता हूं कि जो डाटा के वेरिएबल में डॉट रीडायरेक्ट यूआरएल है ना, इसमें मेरा एडमिन राउट हो जाए। समझ आया? रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स में मुझे बताया जा रहा है एपीआई की तरफ से कि भैया इस पर्टिकुलर यूजर को कहां ले जाना। एग्जैक्टली, मुझे इस यूजर को कहां ले जाना है ये मुझे मेरी एपीआई बता रही है। कहां ले जाना है? स्लैश एडमिन पे। कहां ले जाना है? स्लैश एडमिन क्या है? मेरा एक राउट है। क्या है? एक राउट। इसीलिए मैंने यहां पे एक एडमिन नाम का राउट बनाया था और एक स्टूडेंट नाम का राउट बनाया था कि मुझे ईमेल मिले, ईमेल में मैं डिसाइड करूं कि भाई अगर दानियाल भाई है तो एडमिन पे जाओ, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे जाओ। अब एक लाइन ऑफ कोड से मैं ये भी कर लूंगा। लास्ट टाइम हमने एक चीज यूज की थी, एक पैकेज यूज किया था या एक हुक यूज किया था, इंपोर्ट यूज राउटर
सॉरी From. राउटर फ्रॉम नेक्स्ट नेक्स्ट स्लैश राउटर या नेविगेशन 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 यूज करेंगे और इस यूज राउटर को मैं एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करवा देता हूं। राउटर क्या है भाई, हम गूगल पे आके देखते हैं यूज राउटर इन नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर। याद रहे ये सेम नाम का हुक पेजेस डायरेक्टरी में भी है, तो आप ज़हन में रखिएगा कि आप जब नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में हो तो फीचर्स अवेलेबल इन स्लैश ऐप। और अभी क्योंकि हम 14 वर्जन यूज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे 14 में आ गया। ठीक है, ये देखें रिकमेंडेशन यूजिंग द लिंक कंपोनेंट फॉर नेविगेशन अनलिंक यूज स्पेसिफिक। अच्छा, ये वही का बात कर रहे हैं जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखिए मेरे पास यूज राउटर से रिलेटेड कुछ मेथड्स बने हुए हैं। राउटर डॉट पुश, राउटर डॉट रिप्लेस, राउटर डॉट रिफ्रेश जो हमने पिछली बार भी यूज किया था, लिखा भी रिफ्रेशेस द करंट वैल्यू मेकिंग अ न्यू रिक्वेस्ट टू द सर्वर, कि भाई जो है वो हमारे पेज को रिफ्रेश करो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज के। एक और चीज होती है राउटर डॉट पुश। क्या होती है? राउटर डॉट पुश। ये राउटर डॉट पुश कह रहे हैं भाई परफॉर्म्स अ क्लाइंट साइड नेविगेशन टू द प्रोवाइडेड राउट। इतनी सिंपल अंग्रेजी में यहां पे इसने लिखा है कि परफॉर्म अ क्लाइंट साइड नेविगेशन। क्लाइंट साइड नेविगेशन का मतलब ब्राउजर पे अगर नेविगेट करना हो ना स्लैश एडमिन स्लैश स्टूडेंट स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश अबाउट, तो ये वो काम करेगा। टू अ प्रोवाइडेड राउट मतलब इसको राउट बताओ और ये नेविगेशन कर देगा। इसको हम राउट कहां से बताएंगे? रीडायरेक्ट यूआरएल से हम इसको राउट बताएंगे। और ये कहां से आ रहा है? डाटा के वेरिएबल से, डाटा के ऑब्जेक्ट से आ रहा है। यहीं से आ रहा है ना? यहीं से आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा डाटा डॉट रीडायरेक्ट यूआरएल इज इक्वल। अच्छा, इसको मुझे इफ कंडीशन में रखना पड़ेगा। अब क्यों रखूंगा मैं बताता हूं। इफ डाटा डॉट रीडायरेक्ट यूआरएल अगर है तो काम करो राउटर डॉट पुश करो कहां पे? डाटा डॉट रीडायरेक्ट यूआरएल पे। अब सुने, ये मैंने इफ स्टेटमेंट क्यों लगाई जबकि मैं सिंपली भी कर सकता था, इस तरह से भी मैं कर सकता था। तो भाई क्यों इफ स्टेटमेंट लगाई? सुने, ये डाटा कहां से आ रहा है? एपीआई से, मतलब सर्वर से। इसका मतलब क्या है? अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं हुई है तो डाटा नहीं होगा। ऐसा ही है, सर्वर पे रिक्वेस्ट अगर नहीं हुई है तो डाटा होगा ही नहीं। तो अगर डाटा नहीं हुआ ना, और इस केस में मैंने इसको बता दिया, तो ये एक मसला क्रिएट हो सकता है कि भाई जब मेरे पास डाटा है ही नहीं, मेरे पास डाटा है ही नहीं, तो भाई मैं राउट कहां करूं? ये एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरह जो है वो एक सेफ अप्रोच लेके चलते हैं। मैंने क्या कहा भाई, अगर डाटा हो, आपने ये फर्स्ट क्वार्टर में पढ़ा था ना, डबल इज इक्वल्स टू ट्रू, कि भाई अगर डाटा डॉट यूआरएल एग्जिस्ट करता हो, मींस सर्वर पे जब रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट जाने के बाद जब रिस्पॉन्स आएगा तो डाटा मेरे पास आ चुका होगा। तो ये जो मैं इसको बता रहा हूं ना कि भाई सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने का वेट करो, रिक्वेस्ट आने का वेट करो, वो मैं इसको इस लाइन में कह रहा हूं कि भाई इफ डाटा डॉट रीडायरेक्ट वेरिएबल इज ट्रू, अगर इसकी वैल्यू में कुछ पॉपुलेटेड है, ये खाली नहीं है, तो पुश करना, वरना टेंशन मत लेना अगर डाटा ना हो तो। ये स्पेसिफिक 2 लाइन का कोड जल्दी से अपने बराबर से डिस्कस करें कि हम इफ एल्स क्यों कर रहे हैं।